हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप सबके समक्ष जो है ना वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा जो 2023 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। इंग्लिश का बिहार बोर्ड के विद्यार्थी क्लास 12 या इंटर इंग्लिश का एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं उनके लिए सारा क्लास जो है ना वीवीआई क्लास होगा। वीवीआई क्वेश्चन मैं का सीरीज में बताऊंगा और मैं अपने पिछले क्लास में भी मैंने बताया है। तो उन सभी के लिए मेरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है ना कॉपी कलम के साथ जो है ना बैठे और जो है ना मेरे क्लास को रेगुलर फॉलो करते रहें। विद्यार्थी जहाँ भी पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट जो पहली बार मेरे क्लास को देख रहे हैं, वो जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़े, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। वीवीआई क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ और मेरा दिसंबर में और जनवरी में सारा क्लास जो है ना एग्जामिनेशन पर बेस्ड ही होगा। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, क्लास 12 के विद्यार्थी जो नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि फरवरी का जो है ना एग्जामिनेशन का प्रोग्राम आ गया है। 1 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है क्लास 12 के विद्यार्थियों का। तो वो जो है ना इस क्लास को देखेंगे तो काफ़ी उनको फायदा होगा क्लास में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी मेरे कम से कम क्लास को जो है ना स्किप ना करें, मेरे क्लास को पूरा देखें और मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर कर दें और मेरे क्लास को जो है ना मेरे वीडियो को, क्लास के वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर कर दें ताकि उनको मेरे क्लास का फायदा होगा। तो चलिए हम क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपने देखा होगा कि 10 वीवीआई क्वेश्चन थंबनेल पे आपने देखा होगा 10 वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। तो 10 वीवीआई क्वेश्चन जो है ना, ये 10 वीवीआई क्वेश्चन दो चैप्टर से लिया गया है, प्रो सेक्शन से। चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम और चैप्टर नंबर 3 और पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। तो भारत इज माई होम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगोनकर के द्वारा। तो भारत इज माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था, उन्हीं भाषण का कुछ अंश जो है ना इसमें दिया गया है भारत इज माई होम में, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार क्या, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, अकॉर्डिंग टू मतलब हुआ के अनुसार, यानी व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन का मतलब जाकिर हुसैन के अनुसार क्या राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रधान साधन है। यानी नेशनल पर्पस का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्देश्य। नेशनल पर्पस का अर्थ हुआ राष्ट्रीय उद्देश्य। तो जाकिर हुसैन के अनुसार क्या राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रधान साधन है। तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट मिस होता है प्रधान साधन। तो ध्यान देंगे, इसके 4 ऑप्शन है, बिजनेस, सर्विस, पॉलिटिक्स और एजुकेशन। तो राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रधान साधन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एजुकेशन ही था, तो एजुकेशन इसका उत्तर होगा। एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। फेथ मीन्स होता है विश्वास, फेथ का अर्थ होता है विश्वास। तो देख लेंगे, फेथ FAITH, फेथ का अर्थ होता है विश्वास। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। किसमें? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ये होगा इसका उत्तर, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो एसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक और ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता। तो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ डैश। 2021 में पूछा गया है, ये है 2021 में पूछा गया है।
तो चूंकि ये एग्जामिनेशन पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसीलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार जो है ना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन को, और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश किए, किसके साथ? विथ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता, विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ। तो ह्यूमिलिटी मीन्स क्या हुआ, ये उतार सकते हैं। ह्यूमिलिटी मीन्स HUMILITY, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, नम्रता। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ प्रवेश किए। क्वेश्चन नंबर अब 4 पे आएंगे। ये स्टेटमेंट है, द पीपुल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। ये स्टेटमेंट, ये लाइन कौन कहते हैं? तो ऑब्वियस है ये लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है, तो ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर, ऑथर मीन्स होता है लेखक। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, ऑप्शन बी है भारत इज माय होम, ऑप्शन सी है अ चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन डी है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो सर ऑब्वियस है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है भारत इज माय होम, तो ये होगा भारत इज माय होम। इसका उत्तर होगा भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस भारत इज माय होम। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय। ऑप्शन देख लेंगे, मनोहर मालगोनकर, ए, बी में है जर्मैन ग्रियर, सी में है कमला दास, डी मैंने नहीं लिखा है, यही तीनों में है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मालगोनकर, तो मनोहर मालगोनकर पे टिक मार देंगे, ये उसका उत्तर है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नानू काका वाज द नैरेटर्स, यानी नानू काका, ये अ पिंच ऑफ स्नफ में जो है नानू काका है, वो नानू काका कौन है? नैरेटर के, यानी कथावाचक के कौन है? वो नानू काका कथावाचक के मैटरनल अंकल थे, यानी उनकी माँ के जो है ना भाई थे, तो इसका उत्तर होगा मैटरनल अंकल। नानू काका वाज द नैरेटर्स मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, यानी नानू काका दिल्ली आ रहे थे। टू, अब इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में है सी सम पीपल, कुछ लोगों से मिलने, सी सम मिनिस्टर्स, मंत्रियों से मिलने, सी हिज सिस्टर, अपनी बहन से मिलने। तो नानू काका दिल्ली आ रहे थे कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, यानी मंत्रियों से मिलने, टू सी, तो इसका उत्तर होगा सी सम मिनिस्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दे रहे हैं, क्वेश्चन 9 और 10 देख लेंगे। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू के काका के साथ किसने फ्री में ट्रेवल किया था? उसका उत्तर, इसका ऑप्शन देखेंगे, डॉग, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी हेन, ऑप्शन डी किटेन। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नानू काका लव्ड टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश और हिंदी। जब नानू काका किसी भी बात को हिंदी और इंग्लिश में बोलने में असमर्थ होते थे, तो उनको कौन सा भाषा बोलना पसंद था? उनको मराठी बोलना पसंद था। तो ऑप्शन ए होगा इसका उत्तर, मराठी। इसका ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन ए में है मराठी, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी हिंदी। तो ऑप्शन ए मराठी। तो ये सारे 10 क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया, जो कि भारत इज माय होम से लिया गया है और अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा सारा जो क्लास होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्लास इंपॉर्टेंट होगा और सारा बीबीआई क्वेश्चन में बताऊंगा। इसीलिए विद्यार्थी मेरे सारे क्लास को देखें, मुझको फॉलो करते रहे। मेरा नेक्स्ट क्लास फिर जो है ना बीबीआई क्वेश्चन पे ही आधारित होगा विद्यार्थियों के लिए।
और चूँकि फरवरी में एग्जामिनेशन 1 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, ये प्रोग्राम भी आ चुका है, तो विद्यार्थी जाहिर है विद्यार्थी जो है ना एग्जामिनेशन को जो है ना की तैयारी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी करनी भी चाहिए। इसीलिए इसको एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे क्लास को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड टेंस से VVI लेके आऊँगा, टाइम एंड टेंस से। तो ऐसे ही जो मेरे क्लास को फॉलो करते रहें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।